अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अलैहि वसल्लम। फारिग वक्त हर एक की जिंदगी में आता है। अगर आपके पास भी कुछ फुर्सत के लम्हात होते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फारिग वक्त आपको दो चीजें देता है, या तो बर्बादी या फिर बदलने का मौका। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वक्त को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे और अपनी लाइफ को किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रेंडी हैबिट्स के बारे में बताऊंगी जिसको आप अपने फ्री टाइम में अवेल करते हुए इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो अब से कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं और अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हैं। देखिए, हम में से बहुत सी खवातीन अपने फारिग वक्त में क्या करती हैं, या तो रील्स देख लेती हैं, या फिर सीरीज देख लेती हैं, या फिर कोई ड्रामेस वगैरह देख लेती हैं। ये सब चीजें देखकर अपना टाइम बर्बाद करती हैं, या नेटफ्लिक्स पे कोई अपना फेवरेट शो देखती हैं, या फिर मूवीज देखती हैं। लोगों के साथ गॉसिप करके अपना टाइम पास करती हैं। और कई खवातीन तो ऐसा भी करती हैं कि अपनी दोस्तों के साथ कॉल पे गप्पे लगाती रहती हैं। और फिर हम में से कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं कि वो हर वक्त कंप्लेन करती रहती है कि हमारी जिंदगी में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं। तो फिर आप खुद सोचे, जब आपकी ऐसी आदत होगी लाइफ में, तो फिर आपके साथ कुछ अच्छा कैसे होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपने अपने फ्री टाइम में, भले वो ज्यादा है या कम है, इसको किस तरह से यूटिलाइज करना है और किस तरह से आप अपने वक्त को, अपनी सक्सेस को यूटिलाइज कर सकती हैं। वीडियो के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने पूरी वीडियो देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका वो मेरे से जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बना के आप लोग को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक। तो अगर आप सब पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती ना, तो एटलीस्ट 2-4 को आप अपनी आदत बना लें, तो आपकी जिंदगी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। अगर आप अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, फारिग वक्त तो हम औरतों की जिंदगी में आता ही आता है, लेकिन समझदार औरत वो है जो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए मुफीद बनाए। ऐसा होता है ना कि हमारी जो जिंदगी होती है सिर्फ मसरूफ ही रहती है, बच्चों का काम, घर का काम, हस्बैंड का काम। हम अपने लिए भी कोई काम, टाइम जो है ना वो ठीक से नहीं निकाल पाते। लेकिन जब हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम लोग सोचते कि कुछ देख लेते हैं, कुछ अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन जो समझदार औरत होती है ना, वो अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करती है कि वो अपने लिए भी निकालती है और कुछ ऐसी भी बनना चाहती है कि अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सके। तो पॉइंट वाइज देखते हैं कि ऐसे कौन से वो पॉइंट हैं जो आपके फारिग वक्त को इस तरह से यूज करना सिखाते हैं, जिससे आप आम औरत से खास औरत और इंडिपेंडेंट औरत बन सकती हैं। पॉइंट नंबर 1, देखें, जो फारिग वक्त होता है ना, अक्सर हम लोग कुछ ना कुछ देखने लग जाते हैं। लेकिन देखें, कितना महंगाई का दौर है, हर एक बंदा जो है ना महंगाई से परेशान है। तो एक समझदार औरत वही होती है जो अपने लिए कुछ करती है, कोई स्किल सीखती है, कोई नई महारत सीखे, जैसे खाना पकाना, सिलाई या ऑनलाइन वर्क। अगर आपको बहुत अच्छी सिलाई आती है तो आप सिलाई का काम भी कर सकती हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकती हैं। आजकल इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन डिजिटल स्किल सिखाए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप घर बैठे मुफ्त में और आसानी से कर सकती है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कोडिंग, वेब डिजाइनिंग और ब्लॉगिंग। ये सब स्किल जो है ना आप कुछ महीनों में ही सीख सकती है। ना सिर्फ आपके जहन को सुकून रखते हैं, बल्कि खवातीन को माली हालात में भी मदद करते हैं। देखिए, पैसा कमाना किसे अच्छा नहीं लगता। अगर आप टैलेंटेड हैं तो ये स्किल सीखें, अपने फारिग वक्त को अवील करें, इसे बिल्कुल भी जाया ना होने दें। सिर्फ चंद हफ्तों या महीनों की बात है, आप एक अच्छा सा स्किल सीख जाएंगी और पैसे कमाने लगेंगी। ये बात हमेशा याद रखें, वक्त जाया करने के बजाय किसी चीज को सीखने में लगाना बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। नंबर 2 पे आता है बातचीत करने का हुनर। देखें, जो दुनिया में सबसे ज्यादा एक अच्छी चीज मानी जाती है ना, स्किल माना जाता है, वो है बात करने का हुनर, कि आप किस तरह से बात करती हैं या फिर आपको कितनी इंग्लिश आती है। देखिए, आजकल तो ना ज्यादा पढ़ा लिखा उसी को माना जाता है जिसको सबसे ज्यादा इंग्लिश आती है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है या फिर आप जो है ना पढ़ी लिखी नहीं है, तो आप छोटे छोटे से लफ्ज भी इंग्लिश के सीख सकती हैं। देखिए, उससे क्या होता है, जब हम लोग बातचीत करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे लफ्ज मुंह से निकलते हैं तो सामने वाले को यही लगता है कि आप बड़ी पढ़ी लिखी हैं, और इसकी ना पढ़ाई की बड़ी वैल्यू भी है और बड़ी इज्जत भी की जाती है। इंसान के बात करने के रवैये से पता चल जाता है।
लेकिन काफ़ी तो ऐसे एक्ट्रेस भी हैं जिन्होंने जो है ना इंटर तक नहीं किया हुआ है और उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि अभी आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि बॉलीवुड या हॉलीवुड में या लॉलीवुड में कौन सी ऐसे एक्ट्रेस हैं जिन्हें जो है ना कभी वो स्कूल भी नहीं गई हैं और उनकी इंग्लिश देख के कोई पहचान नहीं सकता कि वो पढ़ी लिखी नहीं है और उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने का हुनर जरूर है। तो अगर आप भी कुछ ऐसा कोर्स करना चाहती हैं जिससे आपकी भी जो है ना लैंग्वेज अच्छी हो जाए, आपको बोलने का सलीका आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, तो इस तरह की भी जो है ना आप क्लासेस ले सकती हैं। इससे भी आपका ही फायदा है। एटलीस्ट जो हम लोग फजूल की चीजें देखते हैं उनसे तो काफी चीजें ये बेहतर है कि आप जो है ना कुछ सीखने में अपना टाइम लगाएं। अब बात करते हैं नंबर 3, बच्चों को टाइम दें। देखें, ऐसा होता है ना कि हमारे पास हर एक के लिए एक टाइम है। हम बच्चों को किस तरह से टाइम देते हैं, हम बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं, उनको खिला रहे होते हैं, उनको पिला रहे होते हैं, उनको होमवर्क करवा रहे होते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग ये नहीं सोचते कि बच्चों को हमारी ज़रूरत इस तरह से भी हो सकती है कि हम उन्हें उनके साथ खेलें, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बातें करें, हम उनसे पूछें कि आज स्कूल में क्या हुआ था, आज स्कूल में आपको किसी ने क्या बोला था। क्योंकि देखिए ये चीज भी ना आज के दौर में ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। माँ बाप बच्चों को स्कूल तो भेज देते हैं लेकिन पीछे पलट कर नहीं देखते कि बच्चों के साथ हो क्या रहा है, बच्चों के साथ टीचर किस तरह से रवैया उनके लिए इख्तियार कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमें इन चीजों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि घर में आके कोई बात बताते ही नहीं है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं जब स्कूल जाती थी ना तो मेरी तो ये आदत थी कि हर एक बात मैं आके अपनी अम्मी को बताती थी। और वहां पर मैंने काफी बच्चे ऐसे देखे थे तो टीचर्स उनको इतना बुरा बुरा मारती थी, मजाल है कि वो घर पे जाके बता दे। और मैंने अक्सर बच्चों से बोला भी कि आप लोग घर में जाके अपने क्यों नहीं बताते, वो कहते नहीं हमारी अम्मी सुनती ही नहीं है हमारी बात। तो मैं इस चीज से सोचती थी कि यार ये बड़ी गलत बात है। और टीचर अक्सर ये बोलती है कि हीना जो है ना ये बड़ी स्कूल की बातें जाके ना अपनी अम्मी को बता देती है, अगर इसको कोई डांट भी देते तब भी जाके अपनी अम्मी को बता देते। तो बच्चों कभी आप लोगों ने नहीं बताया, ये बताते ये चीज अच्छी नहीं मानी जाती। ये हमारे टीचर का कहना था और यकीन माने मैं भी टीचर बनी और मेरा यही दिमाग में यही बात होती है कि नहीं, बच्चों को हर एक चीज जाके अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। तो आप लोगों ने ना बच्चों को, जब आपको इतना फारिग टाइम हो गया ना, आप बच्चों के साथ थोड़ा सा गेम खेल लें, बच्चों के साथ बातचीत कर लें, बच्चों को ना कुछ सिखा दें, बच्चों को पढ़ा दें। इससे क्या होगा, आपकी खुद की भी नॉलेज बढ़ेगी, आपको भी कुछ ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ने को मिलेंगी, कुछ ऐसे ऐसे सीखने को मिलेगा। देखिए जब हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना तो सिर्फ बच्चे नहीं पढ़ रहे होते, हमारी भी नॉलेज बढ़ रही होती है, हमें भी काफी चीजें सीखने को मिल रही होती हैं। तो इस तरह से भी आप अपना टाइम लगा सकती हैं। अब बात करते हैं नंबर 4, कुरान पाक की तिलावत करना। हम लोग नमाज भी पढ़ लेते हैं, हम लोग तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें कुरान पाक पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता। या तो हम फ्राइडे को पढ़ते हैं या फिर जो है हम लोग फजर में पढ़ लेते हैं, जबकि कुरान पाक के लिए हमें रोजाना टाइम निकालना ही निकालना चाहिए। कम से कम हम एक सिपारा तो पढ़ सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, हर महीने हमारा कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा। तो अगर एक सिपारा नहीं तो कम से कम आपने कुछ हिस्सा पढ़ लेना है, ताकि कोशिश ये करने की कुरान पाक जो है ना हमारा 1 से 2 महीने में कंप्लीट हो जाए। देखिए ये भी बड़ी अच्छी बात है। इस तरह जो ना बच्चों के दिमाग पे भी बड़ा असर पड़ता है कि बच्चे ये देखते हैं हमारे माँ बाप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, उनके दिल में भी ना पढ़ने का और लिखने का ना शौक पैदा होता है। अब बात करते हैं नंबर 5, अपनी जिस्म का, अपनी सेहत का, अपने बालों और अपनी स्किन का ख्याल रखना। किस तरह से रख सकती हैं, कोई अच्छा सा मास्क बना लें, आपने अपने बालों में लगा लिया, या फिर जो है कोई अच्छा सा फेस पैक लगा लिया अपने फेस पर, और जो है आपने अपनी केयर करनी स्टार्ट कर दी है। जो आपका दिल करता है उस फारिग वक्त में आप वो करें, लेकिन ऐसा काम करें कि उससे आपको फायदा हो, नुकसान बिल्कुल भी ना हो। स्किन केयर कर सकती हैं अपने फारिग वक्त में, बालों का ख्याल रख सकती हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रख सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। देखिए होता है ना कि हम लोग के पास अक्सर सुबह के लिए टाइम नहीं होता, कि हमें जरूरत तो बहुत होती है कि हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना है, बालों का ख्याल रखना है, ऑयलिंग तक हम लोग नहीं कर पाते, टाइम नहीं होता ना। लेकिन जहां आपको इतना फारिग वक्त मिल रहा है ना, तो आप अपने बारे में ऑयलिंग कर सकती हैं, स्किन का भी ख्याल रख सकती हैं और अपनी बॉडी का भी ख्याल रख सकती हैं। अब बात करते हैं नंबर 6, एक्सरसाइज करना और वॉक करना। ये तो बहुत बेहतरीन चीज है और यकीन माने एक्सरसाइज करने वाले बंदा ना कभी बुरा नहीं होता, एक्सरसाइज करने वाला बंदा कभी बीमार नहीं होता, ना ही उसकी बॉडी में कहीं उसके बॉडी पार्ट में ना ही कहीं दर्द होता है। आप अगर एक्सरसाइज करेंगी, अगर आप योगा करेंगी, तो यकीन माने फ्री टाइम में ना ये चीज बड़ी अच्छी है। इससे क्या होगा, आपकी कमर का दर्द, आपके हाथों का दर्द, टांगों का दर्द, हर जगह का दर्द भी दूर हो जाएगा। ऊपर से आपकी जो बॉडी है ना वो शेप में आ जाएगी।
तो अगर आपके पास इतना फारिग वक्त होता है ना कि क्या सोबत है आप लोग मोबाइल वगैरह यूज कर रही हैं या फिर जो है मूवीज वगैरह देख रही हैं, इससे आपको क्या हासिल हो रहा है? कुछ हासिल नहीं हो रहा है ना। इससे अच्छे क्या एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी वॉक करें, इससे क्या होगा आपका वेट बैलेंस रहेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं नंबर 7। घर में अगर आपकी कोई भी ऐसे दराज वगैरह है डिवाइडर में जो बहुत दिनों से मेसी हुए हुए हैं या फिर बहुत दिनों से वो सफाई उसकी नहीं हुई हुई है, तो यही फारिग वक्त ऐसा है कि इन चीजों की भी आप आराम से डीप क्लीनिंग कर सकती हैं। किस तरह से कर सकती हैं? जैसे आपका फारिग वक्त हो गया है, फटाफट आपने जो है ना जितने भी ड्रॉ है सबको अच्छे से साफ कर, यकीन माने इससे आपको ही सुकून मिलेगा, आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी कि यार ये चीजें बड़े दिनों से घर में पड़ी हुई थी, हमें टाइम नहीं मिल रहा था या कब इसको सफाई करें। होता है ना कि चीजें महीने महीने तक ऐसी पड़ी रहती हैं, बस टाइम की बात होती है, टाइम नहीं मिल रहा। टाइम बहुत हमारे पास कीमती होता है, चीजें इतनी काम इतने सारे होते हैं और टाइम बड़ा कम होता है। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि ये फारिग वक्त है तो आपने फटाफट से वो चीज क्लीनिंग करनी है जिससे आपने सोच के रखा हुआ था काफी दिनों से कि मुझे करना है। स्टोर रूम हो गया या फिर जो है ना कोई भी ऐसी चीज हो गई, कारपेट हटा के सफाई कर ली, डीप क्लीनिंग कर दिया अपना पूरा कमरा। और जो दराज वगैरह होते हैं ना, इसके लिए तो वाकई में अच्छा खासा 1 घंटा चाहिए होता है पूरी सफाई करने में। लेकिन जब आपके पास इतना फारिग वक्त है ना तो फटाफट आपने 1 घंटा ना उसी में लगा देना। इससे क्या होगा आपका जो है ना ये सबसे जरूरी काम हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 8। अपने शोहर के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने शोहर के साथ बातें करना, थोड़ी मोहब्बत की बातें करना। देखें ये चीज भी जो है ना हमें अक्सर याद नहीं रहती है। हम अपने शोहर का, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, कपड़ों का, खाने पीने का, हर एक चीज का रखते हैं। लेकिन कभी हम लोग बैठ के अपने शोहर से ये नहीं पूछते कि आज आपका दिन कैसा गुजरा, आपकी तबीयत कैसी है, या फिर अपने शोहर की कभी हम लोग टांगे तक नहीं दबाते हैं क्योंकि हम लोग खुद इतनी थकी हुई होती हैं। तो जब आपके पास इतना टाइम हो रहा है ना तो आपने अपने हस्बैंड को टाइम देना है। यकीन माने जो हस्बैंड होते हैं बोलते नहीं, लेकिन ये बड़े तरसे हुए होते हैं, दो मोहब्बत की बातों के लिए तरसे हुए होते हैं। तो जब आपको ऐसा फारिग टाइम मिल रहा है तो आप अपने हस्बैंड को भी 2 मोहब्बत के लफ्ज बोल सकती हैं और उससे अगली पिछली सारी पुरानी बातें निकाल के याद कर सकते हैं। उससे क्या होगा आपकी मोहब्बत में इजाफा होगा और जो है आपकी जो है ना मोहब्बत बढ़ेगी और आपका जो रिश्ता है वो मजबूत होगा। अब बात करते हैं नंबर 9। कोई ऐसी सीरीज देखना या फिर कोई ऐसी मूवी देखना या फिर मोबाइल में कोई ऐसी चीज देखना जो आपको सीखने के लिए आपके लिए हो। ऐसी कोई फालतू चीज ना देखें कि जिससे आपका डिप्रेशन हो रहा है, आप परेशान हो रही हैं, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आपका मूड खराब हो रहा है। कोई भी ऐसी चीज ना देखें, ऐसी चीज देखें जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। देखिए काफी ऐसी सीरीज भी आ गई हैं जिससे जो ना हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें पता नहीं होता कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं ना तो हमें इन चीजों का इल्म होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें देखना जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती है या फिर आपको दुनियादारी का पता चलता है। तो अगर फारिग वक्त है ना आपके पास या आपको कुछ देखना ही है तो आप इस तरह की सीरीज भी देख सकती हैं और इस तरह की मूवीज भी देख सकती हैं जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा हो। अब बात करते हैं नंबर 10। अपने पूरे महीने के राशन कार्ड पे पूरा हिसाब लगाना कि कितनी चीजें रह गई हैं, कितने पैसे हमने खर्च कर दिए हैं। देखिए समझदार औरत वही होती है जो इन चीजों का हिसाब रखती है। देखिए जरूरी नहीं है कि अगर आप कमा नहीं सकती हैं, फिर आप कमाना नहीं चाहती, लेकिन आप पैसे तो बचा सकती है ना। ये भी बहुत अच्छा हुनर है। ये भी एक ये समझ लें पैसे बचाना भी आपकी कमाई का हिस्सा ही है। एक समझदार औरत और बाशऊर औरत वही होती है जो हर एक चीज का हिसाब रखती है, राशन वगैरह सब कुछ लेकर आती है, लेकिन उसमें से भी कुछ पैसे बचाकर उसे सेव कर लेती है। अब बात करते हैं नंबर 11। यूट्यूब सीखना। अगर बहुत सी खवातीन जो मुझे देख रही हैं या मुझे सुन रही हैं वो चाहती हैं कि वो यूट्यूब का चैनल बनाएं, तो मैं आपको सबसे अच्छा मशवरा दूंगी, पहले आप उसको सीखें। अपने फारिग वक्त में आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखें जिससे आपको यूट्यूब का समझना आए। देखें यूट्यूब पे जो ना काम करना मुश्किल नहीं है, उसके लिए मुश्किल है जिसको यूट्यूब समझ में नहीं आता है। और जिस औरत को यूट्यूब समझ में आ गया, आप यकीन माने उसके लिए बहुत ईजी है, हलवा है हलवा। तो आपने जो है ना पहले यूट्यूब को सीखना है, पूरा 1 साल आपने यूट्यूब पे काम करना है, सीखना है, हर एक चीज सीखनी है, उसके बाद ही आपने यूट्यूब स्टार्ट करना है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पूरे 1 साल यूट्यूब को सीखा, उसके बाद ही मैंने अपना चैनल बनाया था, इस वजह से मेरा चैनल ग्रो करके आया। अब बात करते हैं नंबर 12। थोड़ी सी देर बैठकर आपने राइटिंग करनी है, आपने जो है पढ़ना है, बुक्स पढ़नी है। इससे क्या होगा, देखें जब हम लोग माँ बन जाते हैं ना तो हमारी मेमोरी ना बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। हमें बड़े ग्रेजुएशन किया हुआ है, हमने बहुत पढ़ाइयाँ करी हुई है, लेकिन जब माँ बनती है ना एक औरत, जब वो 4 से 5 बच्चों की माँ बनती है या 1 से 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है, उसकी पढ़ाई क्या, उसकी लिखाई क्या वो सब कुछ भूल जाती है। काफी दिनों से तो हमने पेंसिल नहीं पकड़ी हुई होती, हमें पता नहीं था कि हम लोग स्कूल के टॉपर थे और आज हम टॉपी बने हुए, सही बात पूछे तो।
तो आपने ना ये फारिग वक्त में निकाल के ना अपनी पढ़ाई को याद करना है कि भाई हाँ आप भी एक पढ़ी लिखी हो रहा है। क्योंकि जब हम लोग इतने सालों से पेन नहीं पकड़ा हुआ था, पेंसिल नहीं पकड़ी होती, हम लोग अपनी पढ़ाई समझने के भूल गए हैं, नुकसान हो रहा है हमें। जब हम लोग ने इतनी डिग्री वगैरह लेकर आई हैं तो कहाँ गई वो सब कुछ, हमारे तो दिमाग में ही नहीं है। लेकिन जब आप उसे रोजाना एक राइटिंग करेंगी, आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आप कोई बुक्स वगैरह पढ़ेंगी तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई आप एक पढ़ी लिखी औरत है। और याद रखें, एक पढ़ी लिखी औरत जो है ना अपने बच्चों की ना बहुत अच्छी तरबियत करती है, बहुत अच्छा उसका फ्यूचर बनाती है। शायद बस इतने के उसको अपनी पढ़ाई लिखाई याद रहे। नंबर 13, अपने लिए खूबसूरत सी डायरी बनाए। होती है ना कुछ खवातीन या कुछ लड़कियों का शौक होता है कि वो उनके पास एक डायरी होती है, उसमें बहुत सारी पोएट्रीज वगैरह लिखी हुई होती हैं या फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह होती हैं। और यकीन माने वो लड़कियों में से एक मैं भी हूँ। मेरे पास भी एक बहुत खूबसूरत डायरी है। जब मैं स्कूल जाती थी मैं उसमें लिखती थी अपनी पोएट्री वगैरह। मुझे बहुत पसंद है पोएट्रीज वगैरह ना, सब कुछ मैं लिखती थी। और तस्वीरें चिपकाती थी डॉल्स वगैरह की। किसी दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर भी करूंगी, मेरी इसमें एक तस्वीर भी है। तो ये भी बड़े अच्छे अच्छे शौक होते हैं कि हम लोग पुरानी यादें अपनी ताज़ा कर लें फ्री वक्त में, या तो कोई पोएट्रीज वगैरह उसमें लिख लें या फिर पढ़ लें। इससे भी जो है ना हमारा वक्त और हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, अपनी को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।